गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डू यू नो अबाउट स्पेस? स्पेस के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अब हम स्पेस के बारे में बहुत कुछ हमें पता लगाना है, ठीक है। और स्पेस के बारे में पढ़ना ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कितना अच्छा होता है ना, क्या पता लगे कि वहाँ पे ये स्टार है, सन्स है, ये इसकी वो है। तो इस तरह से बेटा स्टार्स के बारे में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने इसका फर्स्ट वो कर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था मेनली सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। और इसके बाद फेजेस ऑफ मून, और मैंने आपको बताया था कि सोलर सिस्टम में इट कंप्राइजेज ऑफ प्लैनेट्स, कॉन्स्टिलेशन, सैटेलाइट्स, इन सब से हमारा सोलर सिस्टम बना होता है। एंड आई टोल्ड यू अबाउट द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स एसोसिएटेड फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी। और जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होते हैं दे आर कॉल्ड, जो मतलब स्पेस में जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉट्स। इसके अलावा मैंने आपको फेजेस ऑफ मून बताया था कि मून की कितनी फेजेस हैं, कैसे उनको हम देखते हैं, और सबसे बड़ी बात मून की फेजेस होती क्यों। इसके अलावा मैंने आपको फुल मून डे, न्यू मून डे बताया था कि फुल मून डे के बाद जो मून का साइज है वो थोड़ा डिक्रीज होता रहा है 15 डे तक, और इसके बाद वो क्या कंडीशन आ जाती है, न्यू मून डे। और न्यू मून डे के बाद उसका साइज जो है मोस्टली इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के बाद क्या सिचुएशन आती है, फुल मून डे। तो इस तरह से चलता रहता है। इसके बारे में मैंने आपको रोटेशन भी बताया था कि कैसे वो रोटेट करता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया था। इसके अलावा आपका जो मेन मैंने आपको बताया था सरफेस ऑफ मून, कि मून का सरफेस कैसा है, इट हैज़ लार्ज क्रेटर्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट हु लैंडेड ऑन द मून फर्स्ट टाइम। कब रखा था उन्होंने, 21 जुलाई 1969। अब हालांकि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि राकेश शर्मा, वो भी क्या था आपका इंडियन एस्ट्रोनॉट, और उसने क्या किया था इन आई थिंक अप्रैल 1984 में ही लैंडेड ऑन द मून। तो उस मतलब एक इंडियन भी मून पे जा चुका है। इसके अलावा स्पेस में तो आपको पता है कल्पना चावला, सुनीता विलियम, ये दो आपके जा चुके हैं, ठीक है। तो मून्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद वी विल स्टडी अबाउट स्टार। तो आप देखो, क्या आपको मून सिर्फ मून ही नजर आता है रात को? नहीं ना, यू कैन सी स्टार्स आल्सो। तो स्टार जो है बहुत छोटे छोटे बिल्कुल पॉइंटेड फॉर्म में हमें नजर आते हैं। हालांकि वो इतने छोटे पॉइंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। क्यों, ये भी आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय स्टार? तो स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी आपको पता है कि जो हमारे स्काई में स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो कि अपनी खुद की इनकी लाइट होती है। अब जैसे हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे सन है, सन इज आल्सो स्टार, सन भी हमारा एक स्टार ही है। दूसरा आपका पोल स्टार, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सब आपके स्टार्स हैं। एंड यू नो अबाउट पोल स्टार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टार है, ठीक है। तो आपका स्टार जो है, अब ये बताओ क्या उन सब की लाइट सेम है? मैंने आपको कहा कि स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडी, रात में आसमान में आप देखते ही होंगे, क्या उन सब का सेम कलर है? स्टार्स की हालांकि खुद की अपनी लाइट है, और सन जो है वो भी आपका एक स्टार है, लेकिन अब आप कहोगे कि सन तो हमें बहुत बड़ा नजर आता है, और जो बाकी स्टार है वो तो बिल्कुल इतने से बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड फॉर्म में ऐसे नजर आते हैं ना आपको। तो सन इतना बड़ा क्यों नजर आता है? क्योंकि जो सन है इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। हालांकि इसका डिस्टेंस जो है नियर अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है, और उसका क्या है आपका वन, जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर, इतना हमारा डिस्टेंस है। लेकिन फिर भी हमारा सबसे पास जो स्टार है दैट इज सन। सन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टार है दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। मतलब सन के बाद जो सबसे पास है, मतलब सेकंड नंबर पे जो सबसे पास है वो है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये भी कितनी दूर है, नियर अबाउट
4 ट्रिलियन किलोमीटर अवे, मतलब कितना दूर है। और जो बाकी स्टार हैं वो इससे भी ज़्यादा दूर हैं। तो यही वजह है कि सन और जो स्टार्स हैं वो लगते बहुत छोटे, लेकिन कई स्टार ऐसे हैं जो हमारे सन से भी बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन वो हमें छोटे नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है जो हम डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताई 150 मिलियन, या मैंने आपको बताई है नियर अबाउट 4 ट्रिलियन। तो हम इनको वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 ट्रिलियन को अगर मैं लिखने लगूँ तो वी कैन नॉट काउंट इट्स जीरो, मतलब इतनी मोस्ट डिस्टेंस पे है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो इसको लिखना मुश्किल होगा। दैट इज वाई वी रिप्रेजेंट दैट डिस्टेंस इन लाइट ईयर, इसलिए हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट ईयर में। अब आप कहोगे लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर, मतलब जितनी डिस्टेंस एक ईयर में वो करती है दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। अब आपको पता है कि लाइट का वो क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, आर्मी में से 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, ये है हमारी स्पीड ऑफ डिस्टेंस। अब अगर हम इन दोनों डिस्टेंस की बात करें तो सन जो है हमसे कितनी दूर है, नियर अबाउट 8 लाइट मिनट्स, मतलब अगर 8 लाइट मिनट्स, एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना 8 लाइट मिनट्स। और अगर हम अल्फा सेंचुरी की बात करें तो कहाँ तो 8 लाइट मिनट, 8 लाइट मिनट, और वो कितना है हमारा 4.3 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स, इस बात को ध्यान रखना बेटा, लाइट ईयर्स। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी दूर स्टार्स हमसे हैं। ठीक है, अब हम तो पता नहीं, अगर आज भी हम चलने लगे पता नहीं कितने सालों ले जाएंगे और इस एटलीस्ट एक जन्म में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जो स्टार्स हैं वो प्रेजेंट इन स्काई ड्यूरिंग डे टाइम आल्सो, वो दिन के टाइम भी होते हैं, लेकिन दिन के टाइम सन की लाइट इतनी तेज होती है कि हमें वो दिखाई नहीं देते। स्टार्स आर प्रेजेंट इन स्काई ड्यूरिंग डे टाइम आल्सो बट दे आर नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट। ठीक है, अब मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार इन द स्काई कौन से होते हैं? अब क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं? आपने देखा है कभी? मतलब आप ऐसे करना, आज से जैसे स्टार से वो करना, स्टार्स को देखना शुरू करना और देखना क्या वो स्टार उसी जगह पे नजर आते हैं। स्टार जो है अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। क्यों? वो वहाँ घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट, उनकी डायरेक्शन घूमने की क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट। स्टार्स मूव इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो हमें भी क्या लगता है कि जब हम ये मतलब इस तरह से उनकी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन एक स्टार ऐसा है जो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो हमेशा फिक्स रहता है। अब उसके बारे में भी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट कॉन्स्टेलेशन। अब कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल शेप, मतलब कि वो स्टार होता है जो कि एक रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाता है। अब जैसे हमारे जो फोर फादर्स थे वो देखते थे, उन्होंने देखा कि स्टार्स है, ये स्टार्स इकट्ठे हैं और करीब ये किसी बियर की शेप बना रहा है, किसी लैडल की शेप बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको शेप दे दी कि ग्रेट बियर, उनको नाम भी ऐसे ही बोलते थे, ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, इस तरह की उन्होंने उसको नाम दे दिया। तो कॉन्स्टेलेशन के बारे में आपको पता लग गया। तो कॉन्स्टेलेशन जो है, हमें बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन अगर हम नाइट स्काई में ध्यान से देखें तो हमें बड़े आराम से नजर आएंगे, और सबसे मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन है दैट इज उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम हिंदी में सप्तऋषि और ग्रेट बियर भी कहते हैं, मतलब इसकी जो शेप है एक बियर की तरह होती है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेट बियर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सप्तऋषि। अब इनको हम सप्तऋषि क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हाँ वो सेव थे, ऋषि मुनि में सेव, उन्होंने क्या किया, एंशिएंट मैथोलॉजी पे प्रिजर्व किया इटर्नल नॉलेज, यानी कि जो धार्मिक नॉलेज थी उनको उन्होंने प्रिजर्व किया, वेदास, एंड एक्सप्लेन द पीपल टू
अ न्यू एज, तो इसलिए हम इनको सप्तऋषि भी कहते हैं। उर्सा मेजर जो है इसको हम बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि 3 नामों से बुलाते हैं। अब सप्तऋषि एज यू नो सप्त मीन्स 7। अब जो इसमें कितने प्रोमिनेंट स्टार है? 7। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन सप्तऋषि और उर्सा मेजर। अब इसको अगर हम देखें तो ये कभी कभी एक बिग लैडर की तरह नजर आता है और कभी कभी एक क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आता है। देयर आर 3 स्टार्स ऑन द हैंडल ऑफ द लैडर एंड 4 इन द बाउल। मीन्स कैसे होता है? देखो जैसे क्या होता है, ये इस तरह से नजर आता है। जैसे मान लो ये एक तरह से बॉल बन गया इसका, ठीक है, और 3 स्टार, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 स्टार एक तरह से बॉल में हो गए और ये जो 3 स्टार है ये कैसे हो गए इसके बॉल में। तो इस तरह की शेप इसकी नजर आती है। अगर आप नाइट स्काई में देखो तो आपको बड़े आराम से और बहुत अच्छा नजर आएगा। नॉर्थ मतलब नॉर्थ, ठीक है बेटा। आपकी बुक में देखो एक्टिविटी 17.7, उसमें आप देखो कि हाउ कैन वी लोकेट पोल स्टार। पोल स्टार हम बार बार बात कर रहे हैं, इट इज़ क्लोज टू उर्सा मेजर, उर्सा मेजर के आसपास ही होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं, मतलब ये हम कैसे देख सकते हैं? तो इसमें जैसे आपको क्या करना है, ये आपके जैसे 4 स्टार्स हैं, जैसे बच्चों ये जैसे 4 स्टार्स हैं, ठीक है, और इसके एंड पे 2 स्टार्स नजर आ रहे हैं। 2 स्टार्स नजर आ रहे हैं बेटा। ये जो 2 स्टार्स हैं उनको हम अगर इमेजिनरी लाइन, मतलब रियल में नहीं होती लाइन, हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और उसको एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पे हमारा पोल स्टार जो है सिचुएटेड होगा, ठीक है। और पोल स्टार के बारे में मैंने आपको 2 ही बातें बताई। एक तो ये कि इट नेवर चेंज इट्स पोजिशन, ये हमारे आसमान में फिक्स है और किसी भी तरह से ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं करता, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, इट डज नॉट, इट कैन नॉट बी सीन बाय साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इसको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखना चाहें तो हमें ये नज़र नहीं आएगा। ये हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं वहाँ से इसको देखें तभी ये हमें नज़र आएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखो एक्टिविटी 17.8, हम अगर हर 2 या 3 घंटे के बाद आसमान को ध्यान से देखें तो आपको क्या उर्सा मेजर के पोजीशन चेंज नजर आएगी या पोल स्टार की पोजीशन नजर आएगी? आपको पोल स्टार की पोजीशन भी चेंज नहीं नजर आएगी और ना ही आपको उर्सा मेजर की पोजीशन चेंज नजर आएगी। आपको जस्ट क्या नजर आएगा कि जो बाकी 7 स्टार्स हैं, मैंने आपको बताया ना 7 स्टार्स आर देयर इन उर्सा मेजर, जो 7 स्टार्स हैं ऐसे लगेगा कि उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, पोल स्टार के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इस तरह से अपीयर होगा। नेक्स्ट हमारा है ओरियन। ओरियन जो है इट लुक लाइक हंटर, ठीक है। अब ये भी हमारा वेल नोन कॉन्स्टेलेशन है दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर। अब पोल स्टार है हमारा, ये उर्सा मेजर है, वी कैन ऑब्जर्व इन द समर, लेकिन जो ओरियन है ये हमारा कब नजर आता है हमें? विंटर में। और विंटर में भी कब? लेट इवनिंग में, मतलब इवनिंग जब आए उसी टाइम नहीं नजर आता, उसके थोड़े टाइम बाद हमें ये नजर आता है। इसको भी अगर आप देखोगे हमें बड़े आराम से नजर आएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। और इसमें भी कितने होते हैं? 7 या 8 स्टार। इसमें भी कितने होते हैं? 7 और 8 ब्राइट स्टार, ठीक है। अब जो 3 मिडल स्टार, अब इसमें मेनली हमारा क्या होता है, इस तरह की इसकी शेप होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे 3 स्टार होते हैं ये ऐसे लगता है कि जैसे हंटर की बेल्ट है, और इसके बाद जो 4 स्टार्स हैं वो इस टाइप से हमें नजर आते हैं। तो इट लुक लाइक हंटर, और जो 3 स्टार्स हैं वो हमें कैसे लगते हैं? लुक लाइक हंटर्स बेल्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या होता है? द स्टार सीरियस। इसको बात को नोट करो बेटा, सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। मतलब जो सबसे ज्यादा चमकदार स्टार हमारा स्काई में कौन सा होता है? सीरियस। और जो सीरियस होता है इट लोकेट नियर द ओरियन। ओरियन के हमारे पास ही ये सिचुएटेड होता है। सीरियस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार दैट क्लोज टू ओरियन। इसमें क्या होता है? जैसे हंटर की बेल्ट है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये हमें यहाँ पे नजर आएगा सीरियस।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्टार कौन सा है, सीरियस। इसमें भी हम बेटा इमेजिनरी लाइन ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है कैसियोपिया। कैसियोपिया के बारे में आपने पहले शायद ना सुना हो, क्योंकि ये आपने लोअर क्लासेस में आपने उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और ये ओरियन इनके बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन नॉर्दर्न स्काई एंड इट अपीयर डब्ल्यू, या तो डब्ल्यू की फॉर्म में नजर आता है या हमें एम की फॉर्म में नजर आता है। इस तरह से ये हमें नजर आता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरी क्या चीज़ है, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि उर्सा मेजर में 7 स्टार है और ये आपके हंटर में 7 या 8 स्टार है। हालांकि इनमें और भी बहुत ज़्यादा स्टार होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं वो रिकॉग्नाइजेबल शेप बना देते हैं, इसलिए हम उनको ही देख पाते हैं। अदरवाइज इनमें स्टार बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मतलब ग्रुप जो होता है बहुत बड़ा ग्रुप होता है, लेकिन क्योंकि हम ब्राइट स्टार को ही देख पाते हैं, जो दूसरे स्टार हैं उनको हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो ये था आपका बेटा कॉन्स्टेलेशन, और आपका मैंने आपको बताया उर्सा मेजर, ओरियन एंड कैसियोपिया। इसके बाद हमने आपको करवाना है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या आएगा, सन एंड इट्स 8 प्लेनेट। तो यहाँ तक बेटा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, और बहुत आप लोग इंजॉय करोगे, और इसको इस लेसन में आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। ओके बच्चों, ये ध्यान से पढ़ लेना, और वर्कशीट जो भी आपको मैं भेजूँ वो कर लेना। ओके बच्चों, टेक केयर।